हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। और हम ये पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें एक्सरसाइज हम 2.1 करेंगे यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। ओके, तो tan इनवर्स जो इधर आके हो जाएगा tan y आपका। तो tan y इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। अब जो साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो थी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको। अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लें। और जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2। मतलब इस ओपन ब्रैकेट्स का मतलब है कि -π/2 और π/2 नहीं है, और क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब है कि इसमें है। तो आप देखो कि 45 डिग्री जो है क्या -π/2 टू π/2 आता है, तो हम बोलेंगे यस आता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। तो इसको हम मान लेते हैं कि 1। ओके, अब हम चलते हैं 2 पे ले लो आप। तो इसमें लाइन मार ली छोटी छोटी सी। लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस y जो हो जाएगा -1/2। तो कॉस y इक्वल्स टू कॉस कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, मतलब π/3। और यहाँ माइनस कॉस y इक्वल्स टू कॉस, हम माइनस जो है हम अंदर ले लेंगे। तो अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस की जो रेंज होती है इनवर्स की वो होती है 0 टू पाई। अब आपको पता है कि -60 डिग्री भैया 0 टू पाई में तो आएगा नहीं, तो इसको हम ले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के पाई माइनस π/3। अब सेकंड में ही क्यों ले गए? सेकंड में इसलिए ले गए क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए सेकंड में ले गए। तो कॉस वाई हो जाएगा आपका बेसिकली कॉस 2π/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा जब वो रेंज में होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम चलते हैं इसका, ये जो साइन इनवर्स -1/2 रह गया है ये इसका कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू मैंने माना साइन इनवर्स -1/2। तो साइन y इक्वल्स टू ये बन गया हमारा कितना -1/2। तो साइन y इक्वल्स टू कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो माइनस साइन π/6। तो साइन y इक्वल्स टू साइन को पहले माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। तो देखो, तो अब अभी मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि -90 टू 90 होता है, इट मीन्स -30 तो आएगा ही आएगा रेंज में। तो ये चेक कर लिया हमने, तो ये रेंज में आया। तो y से y, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -π/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पे सब तीनों ही चीज़ें देखो ऐड हो रही हैं, तो ऐड कर देते हैं π/4। तो π/4 और ये आ गया हमारा 2π/3 और -π/6। 12 से हमारा था 12। तो आपको पता है 4 3 12, तो 3 पाई, और 3 4 12, तो 4 2 8 पाई, और 6 2 12, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 पाई हो गया। तो 8 3 11, 11 में से 2 गए 9 π/12। तो 3 3 9 और 3 4 12, तो 3 π/4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मेंशन करें कमेंट में। तो यहाँ पे हम फिर से छोटी सी लाइन मार लेते हैं और लेट करते हैं y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। ये आपका 12th क्वेश्चन है बेसिकली। तो कॉस y इक्वल्स टू -1/2 हो गया। तो कॉस y इक्वल्स टू माइनस कॉस कितने डिग्री पे बताओ, 1/2, वही 60 डिग्री पे, जो ऊपर क्या सेम ही चीज़ है। तो कॉस y इक्वल्स टू कॉस, ये हो गया हमारा -π/3। अब आपको पता है कि ये तो 0 टू पाई इसकी रेंज होती है। तो 0 टू पाई अगर रेंज होगी तो इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। तो कॉस पाई माइनस π/3। तो ये आ गया कॉस y इक्वल्स टू कॉस 2π/3। तो कॉस से कॉस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यस 2π/3। तो ये 2π/3 आ गया आपका, ठीक है, क्लियर। अब इसका हम करते हैं, इसमें हमें 2 नहीं लेना, देखो ध्यान से 2 नहीं लेके चलेंगे हम, सिर्फ इसको लेंगे। तो लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन y इक्वल्स टू साइन 1/2 आ गया। तो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, सबको पता है। नहीं पता तो आपको याद करना है, साइन 30 होता है 1/2 पे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी वैल्यूज़ होंगी। ओके, तो ये आ गया साइन 30 मतलब π/6 आ गया। तो साइन से साइन कट गया। अब क्यों काटा, क्योंकि चेक किया ये तो रेंज में है। तो -π/2 टू π/2 इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल में, तो 30 डिग्री ऑब्वियसली रेंज में होगा। तो यह y की वैल्यू आ गई π/6। अब मुझे क्या ऐड करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आया है, यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस की वैल्यू जो थी हमारी, कॉस की वैल्यू, कॉस में यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे जो 12th क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस प्लस मतलब
इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा ये पाई बाई 3 आया बेसिकली हमारा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा पाई बाई 3 आ गया, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमारा पाई बाई 3 हो गया। ओके, तो हाँ यहाँ पे प्लस नहीं था, माइनस नहीं था, प्लस था, तो 1/2 और ये cos 60 की वैल्यू cos 60 पे 1/2 होता है। तो बस आपको चेंज नहीं करना, ये रेंज में आ गया था बस, तो पाई बाई 3 आ गया। तो आगे चलते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करना है देखो, ये जो वैल्यू है ये हो गया हमारा, ये आ गई हमारी पाई बाई 3, और जो ये वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 इंटू पाई बाई 6, तो कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये 12th क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम 12th के बाद 13th, ये 13th MCQ है। देखो 13th MCQ है, तो इसने बोला कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, तो ये तो सीधा पूछ रहा है कि आपसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज तो आपको पता ही है साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 टू π/2, वो भी पूरी की पूरी -π/2 और π/2 इंक्लूडेड। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये भी MCQ डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हम पहले इसमें y मानेंगे, तो लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, तो tan y इक्वल्स टू √3, तो tan y इक्वल्स टू tan π/3। तो अब π/3 क्या रेंज में है, ओबियसली यस, अभी बता के हटाऊँ मैं। तो y की वैल्यू π/3 आ गई। अगर नहीं भी पता तो नहीं भी दिया या तो एक बार यहाँ लिख दो, -π/2 टू π/2 60 डिग्री इन रेंज, इसलिए कैंसिल कर दिया। लाइन मार के सीकेन लेते हैं, तो y इक्वल्स टू सीकेन इनवर्स -2, तो सीकेन y इक्वल्स टू -2। सीकेन थीटा क्या होता है बताओ, सोच के देखो, सीकेन थीटा इज 1/cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की जब क्लास 11th की बनाऊंगा ना, तो उसमें सारे फॉर्मूले सब कुछ आएगा। वैसे भी मैं साथ साथ में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो तो बना ही रहा हूँ, ठीक है। तो 1/cos y इक्वल्स टू -2, तो cos y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब आपको पता है कि देखो ये नेगेटिव आ गया है भैया, तो cos y की वैल्यू आ गई, तो -cos π/, कितने डिग्री पे, ऑब्वियसली बात है 60, मतलब π/3। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो अभी हमें इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे cos नेगेटिव होता है। तो cos y इक्वल्स टू cos -3 लिखेंगे पहले हम, फिर लिखेंगे cos y इक्वल्स टू cos पाई -π/3। तो cos y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos y इक्वल्स टू cos 2π/3, cos से cos कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। अब यहाँ पे ऐड नहीं करना, कहीं ऐसा हो कि सब में ऐड हो तो ऐड करने बैठ जाए। यहाँ पे इन्होंने सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो π/3 -2π/3 विच गोज टू -π/3, ये हो गया आपका। ओके, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो उसका पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ साथ ही मैं आपको फॉर्मूले सारे बता दूंगा, जहाँ पे यूज़ होंगे वहाँ पे सारे फॉर्मूले बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो लेट्स सी करते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x⁴ को ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये 2 साइन इनवर्स x है। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले इसको, साइन इनवर्स 2x अपॉन √1 माइनस x⁴। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करें कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करें कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखो, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि देखो जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो क्या बनना चाहिए, जो ब्रैकेट के बाहर है, अपोजिट। साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का माइनस का है ना ये, तो हमें अंदर साइन थीटा बनाना है, तो साइन थीटा। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है देखो साइन थीटा का, कि अगर साइन 2 थीटा का लें हम, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सारी की सारी गेम ही फॉर्मूलों की है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लेट करना है, x इक्वल्स टू साइन थीटा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे लेट तो कर लेते हैं x इक्वल्स टू साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं पता होती है इनको। क्यों नहीं पता होगी थीटा की वैल्यू, देखो ध्यान से, साइन को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और इधर क्या है x, उधर क्या रहेगा थीटा। तो ये दो बातें, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि x क्या लिया और थीटा की वैल्यू क्या है। क्यों, क्योंकि बाद में लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2x की जगह पे, 2x की जगह पे क्या, x की जगह पे साइन थीटा, 2 साइन थीटा अंडर रूट, यहाँ पे x⁴ लिख दिया फिर गलती से, x² होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ओके, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया 2 साइन थीटा,
और 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो 10th क्लास में पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली यस लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप वही है मेरा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इस पूरे की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा अब क्या करें, साइन तो बना ही नहीं है, क्यों नहीं बना, देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो बस फिर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप x को साइन थीटा मान रहे हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स x। तो क्या आएगा, यहाँ चुपचाप आपने 2 साइन इनवर्स x पुट कर दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये एक ही पार्ट है इस फॉर्मूले का, अभी इसका दूसरा भी आएगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपने। ओके अभी आगे चलते हैं हम। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था, ये एग्जाम्पल नंबर 3। ओके ये ध्यान रखना है आपने, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करेंगे हम, एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन करेंगे। देखो एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है ये, आप देखोगे एक्सरसाइज तो आपको पता चल जाएगा। ओके तो एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये जो है ये एग्जाम्पल 3rd का ही सेकंड पार्ट है, वो मैं कंफ्यूज हो गया था, EX लिखा होता है, एग्जाम्पल 3rd का ही सेकंड पार्ट है। ओके तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो अब क्या करना चाहिए, पहले आपने साइन थीटा ले लिया, अब आप क्या करोगे, अब तो साइन थीटा है ही नहीं यहाँ पे, यस पहचानो, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ साइन इनवर्स एक्स था, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है। तो अब मैं लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो बस फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह पे साइन थीटा अंडर रूट एक्स की जगह पे कॉस थीटा, सॉरी एक्स की जगह पे कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, क्या है बेसिक फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू होगी, यही है, उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, और अंडर रूट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसल, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप बोलोगे ये तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, नहीं एक ही चीज़ है, चाहे आप मल्टीप्लाई में इधर उधर कर सकते हैं हम। ये देखो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो फिर से याद करते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 2 साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ध्यान रखना है हमने, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट गया 2 थीटा। हाँ ओके वापिस बेसिक्स, क्या x को cos थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, या फिर आप कह सकते हो कि वेरीफाइड, जो भी है। ओके अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। देखो सिमिलर क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो हमने पहले एग्जाम्पल कर लिए, अब वैसा ही क्वेश्चन जो मिलता जुलता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, और वैसा ही क्वेश्चन जो मिलता जुलता है वो हम एक्सरसाइज में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 देखो, ये जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। तो यहाँ पे ना बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, प्रॉब्लम है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से नहीं जाना, हम जहाँ पे लार्ज चीज़ होगी ना, बड़ी चीज़, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो जल्दी सॉल्व होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जाएंगे हम लोग, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब क्या करें, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या। देखो जो प्रॉब्लम है ये +1 की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो, कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ही नहीं याद होता और ना ही कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद होता है। तो देखो छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, 5-6 बार लिख लो, याद हो जाएगी। और एक छोटी सी, पहले साइन 3 थीटा में 3-4 आता है, देखो जैसे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा, ओके 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा, ओके। और कॉस 3 थीटा में क्या होता है, पहले 4 आता है, 4 कॉस की सीरीज, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो कितना आसान है, बताओ, बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप ध्यान से करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ओके तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। तो अब क्या करना है, तो आप क्या चाहते हो, साइन है ना, तो वो भी से बात है, साइन बनाना पड़ेगा हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, साइन थीटा का। तो एक्स को क्या लेना पड़ेगा, देखो आप मिलता जुलता, देखो 3x 3 साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस 4
साइन क्यूब थीटा, तो एक्स को ले लो हम साइन थीटा। तो यहाँ पे यहीं पे लिखता हूँ मैं राइट हैंड साइड में कि लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स है, ये अभी लिख लेनी है आपने और अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन का क्यूब थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स। अब आपको पता चल गया होगा साइन थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो ये आ गया साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया तो ये आ गया 3 थीटा। ये राइट हैंड साइड है, ध्यान रखना राइट हैंड साइड, देखो कितने आराम से थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। आपने कर दिया वेरीफाई, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखो आप एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, ये सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पहले हम कर रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो राइट हैंड साइड लेते हैं, देखो अब राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस इनवर्स, वही चीज़ जो अभी सिखा के हटाऊँ मैं, 4x³ -3x, तो ऑब्वियसली बात है cos 3 थीटा यूज़ होगा, आपको बताया था मैंने 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, तो यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा हाँ, पुट करने से पहले लेट तो करना पड़ेगा ना, लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, लेट किया तो बताया मैंने आपको कि भैया अभी लिख लो, बाद में नहीं लिखना, फिर बाद में मिस हो जाता है सारा कुछ। ठीक है, तो 4x³ cos³ थीटा -3 cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा बताइए आपको, cos 3 थीटा बन जाएगा, क्या है cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा, थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स x, बस इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड, हैंस क्या प्रूव, कोई दिक्कत ही नहीं, टू इजी। अब एग्जाम्पल हमने कर लिया था वो वाला, और ये टॉपिक भी कर लिया एक्सरसाइज से खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले ना मैं इसके फॉर्मूले करा दूंगा आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले 2 ही फॉर्मूले बस, देखो बेसिक। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। देखो अब मैंने बोला आपको बड़ा वाला सॉल्व करना है, तो तभी राइट हैंड साइड छोटी है तो बड़ा वाला ले लेते हैं। तो tan इनवर्स बड़ा वाला सॉल्व करके देखते हैं, बड़ी वैल्यू जो है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2/11। अब देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है यार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यस 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 यस। तो फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है, कुछ याद याद सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ याद आ रहा है, मिलता जुलता सा है ये। तो क्या मिलता जुलता है ये, तो यहाँ पे याद होगा आपको tan a प्लस tan b की का फॉर्मूला था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स बाहर है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वही सेम जैसा फॉर्मूला है। तो वैसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो बस tan इनवर्स x माइनस वाई, देखो माइनस है तो माइनस पहले आएगा प्लस बाद में, तो वैसे ही याद रखना कि प्लस है तो प्लस फिर माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस। तो ये देखो 2 फॉर्मूले हो गए, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइन मार दी, सिंपल। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैं कहा चलो शुरू हो जाए। अच्छा एक और चीज़, ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा, देखो ज़्यादा दिक्कत तो आती नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। देखो अब मैं बताता हूँ फॉर्मूला, अगर एक्स वैल्यू वाई की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू 1 होगी तो 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, तो फॉर्मूला डिफाइन ही नहीं हो पाएगा उस पॉइंट पे, अगर लेस देन 1 नहीं हुआ तो 0 पे, ठीक है ना, 0 इज लेस देन 1 तो 0 पे होगा, तो 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसमें ऑब्वियसली बात है -1 नहीं होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन -1। देखो लिमिट याद कर लो, लिमिट याद, देखो वैसे तो अप्लाई हर जगह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कभी कभार ट्रिकी इन सॉल्विंग MCQs वगैरह तो वहाँ पूछ लेंगे कि कब कब सही होता है कि इसके केस में कि इसके केस में, तो आप देखो मैंने आपको याद करा ही दिया कि एक्स वाई क्यों, रीज़न याद करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला का लिमिट याद हो जाएगा अपने आप, और फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है, ठीक है। ओके चलते हैं आगे हम लोग, तो tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2, तो भैया देखो tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x, ये x और ये y, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ना यहाँ पे ना बेसिकली ना काटना कूटना नहीं है, सिंपल सिंपल करना है आपको, क्या 22 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दूसरा 2 तरीके होते हैं ना एलसीएम देने के, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ गया 22, तो ये 22 एलसीएम आ गया, तो 11 यहाँ आ जाता है और 4 यहाँ आ जाता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताऊँगा आपको, तो 11 दूनी 22, तो 22 यहाँ आ जाएगा, और 22 में से 2/22, क्यों देखो अब आपको पता लगे 22 से 22 कट जाएगा, तो कैंसिल अगर कुछ हो रहा है तो उसको काटने में बैठ जाना आप, क्यों, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी, फिर आप अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 15/20 आ गया भाई, देखो 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब आपको 5 तिया 15 और 5 चौके 20, ठीक है, 3/4, तो 3/4 ये आ गया आपका, देखो राइट हैंड
साइड। अब आपको राइट हैंड साइड दिख रहा होगा। टू ईजी, एग्जाम्पल फॉर टू ईजी, ठीक है। अब इसी के आगे हम करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन है, देखो आप, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको फिर से सेम है, देखो। तो पहले ले लो आप टेन, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। दोबारा बताता हूँ मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, ओके। तो 1 भी मैंने बताया आपको कैसे याद करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ओके, अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। मैंने बोला आपको इसको कटिंग नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आ जाओ, तो इसको देखते हैं टेन इनवर्स। तो अगर आप 11 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 264 आएगा, ओके, 264। तो आपने, मैंने बताया आपको कटिंग नहीं करनी, तो इसको दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 24 इंटू 2 48, और इन दोनों करोगे तो 77। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि 264 यहाँ पे सीधा आ गया, देखो 264 माइनस 14 अपॉन 264। अब क्या कर सकता हूँ मैं, कैंसिल कर दो, 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये आ गया टेन इनवर्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे 77 और 48 को ना, तो आपको आएगा 125। और अगर माइनस कर दोगे 14, तो देखो 4 में 4 गया 0, और 6 में से 1 गया 5, तो 250 आ गया। तो 5 के पाड़े पे काट दो, 25 पे और 5 पे, तो 1 पे और 2 पे, तो ये आ गया टेन इनवर्स 1/2। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी एक्सरसाइज का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो भी ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ है। क्या है वो नई चीज़, यहाँ पे नई चीज़ ये है कि आपको पहले टेन इनवर्स 2x के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, टेन इनवर्स 2x के, ओके, टेन इनवर्स 2x का। और फिर कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि अभी आपने पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अब आप क्या पढ़ रहे हो, देखो 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ। टेन टू थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस ये अपोजिट है उसका, ठीक है। दूसरा है 2 टेन इनवर्स एक्स, दूसरा है 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का आ गया हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स एक्स का, वो है बेसिकली 2 टेन इनवर्स, टेन में ही है वो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका दूसरा फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब। तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, हमने यहाँ पे इसको टेन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये टेन में ही है, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, टेन इनवर्स 2x, 2 ये x हो गया, ठीक है, 1/2, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका ये बेसिकली, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, टेन इनवर्स 1/7 को ऐसे रहने दो। ये आ गया आप लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, पर मैं आपको उनको कैंसिल नहीं करना, देखते रहो आप। 2/2 आप कर भी दो, इसमें कोई चक्कर नहीं है, 1 कर दिया, 1/4 हो गया, प्लस टेन इनवर्स 1/7 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया टेन इनवर्स, ये आ गया 5/4, 1/5/4, तो और ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1/7, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या था, सॉरी ये गलती होगी, क्या गलती हुई ध्यान देखो, मेरे को लगा कि साइन इनवर्स का यहाँ माइनस आना था, माइनस, क्योंकि टेन इनवर्स में माइनस है फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस करेंगे तो ये आ गया 3/4, ठीक है, 3/4 आ गया ये। तो ये आ गया टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन 1/7, ठीक है, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन 1। अब इसमें क्या लगेंगे, इसमें फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कंडीशन की एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं, आराम से होगी, ठीक है। तो टेन इनवर्स आ गया, ये आ गया 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है, 4/3 इंटू 1/7। तो अब आपको बताया था मैंने एलसीएम कैसे लेना है हमने, ठीक है, टेन इनवर्स। तो ये आ गया 7 से 21, ओके, तो 21 ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, 7 से 21, 7 4 28 और 3 कम 3, 3 बन 3, तो 7 से 21 यहाँ आ जाएगा -4, 21 माइनस 4 अपॉन में 21। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि ये कट रहा है, देखो। तो टेन इनवर्स ये आ गया
31 31 और 21 में से 4 गए 17 आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो। तो होप आपको ये पूरा पूरा समझ आ गया हो। तो इसके बाद चलते हैं हम एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद ऑब्वियसली बात है एग्जाम्पल करना है हमें। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लो इस एग्जाम्पल को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में। लेकिन इसको करना कैसे है, देखो इसने बोला कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कैंसिल कुंसिल करके सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी बात है। तो हमने ले लिया tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में मैं आपको सारे फॉर्मूले करा देता हूँ, देखो। तो बेसिकली देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको याद कैसे करना है, देखो या देखो यार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 तो याद है ना सबको, बस बीच में माइनस लगा दो, ये याद हो जाएगा और क्या होगा। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जहाँ से 1 से स्टार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही ट्रिक है इसकी याद करने की, सीरीज में याद करना है आपको। आपको एक फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको सीरीज में याद करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट फॉर्मूला जो कि याद नहीं करना करते बच्चे, वो याद करना है हमने, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन 2 थीटा का भी याद कर ही लेते हैं इस बात पे। तो 2 साइन थीटा cos थीटा अभी बता के हटाता मैं पहले। और एक और है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूले एक पेज बना लो आप अपने, और ना उस पर लिस्ट पे लिखते चलो और आगे चिपका लो जहाँ पे आप डेस्क वगैरह पे पढ़ते हो, ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये आते हैं हम tan इनवर्स cos x। अभी cos x पूछ रहा है, आपने ये फॉर्मूले करवा दिए, क्यों करवाए cos x, क्यों, देखो cos 2 थीटा का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे थीटा चाहिए मुझे, तो मैं 2 से फंक्शन को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 से 2 कर देगा। तो cos थीटा की जगह पे मैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो थीटा की जगह यहाँ एक्स आ गया, तो ध्यान से देखो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स, और ये भी बता देता हूँ मैं, ये क्यों कराया आपने। देखो साइन 2 थीटा बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बार यूज़ होने वाला है। तो आप ढंग से कर लो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन 2 थीटा बाई 2। हाँ अब आप समझ रहे होंगे, तो थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो याद रख लो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। ये देखो याद तो करने की कोशिश करनी है आपने, बट ज़्यादातर आपको कोशिश करने की ये बना के देखो, आप ये बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसका क्या यूज़ होगा, तो आपको बताता हूँ मैं कैसे यूज़ होगा ये, देखो अभी मैं बताता चलता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया था मैंने 1 होता है, बेसिक सबसे बेसिक फॉर्मूला ये। तो कह रहे थे कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा भी 1 होता है क्या, हाँ अगर थीटा सेम है तो 1 होगा। तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी 1 होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या मैं यहाँ 1 की जगह पे, देखो पहले हम ये उतार देते हैं फटाफट से, ओके। क्या मैं यहाँ 1 की जगह पे लिख दूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2, यहाँ थीटा लिख दिया, एक्स लिखते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यस इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग। तो ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, तो ये बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब कॉस एक्स बाई 2 का कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये बन गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से ये कटेगा, तो लेफ्ट विथ tan इनवर्स, देखो लेफ्ट विथ tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन, यहाँ पे फिर से गलती, माइनस का फॉर्मूला था, माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। एक रह गया, ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लिया हमने, एक रह गया यहाँ पे, यहाँ प्लस था, देखो प्लस यहाँ पे माइनस का कटा लेकिन प्लस का बच गया, और यहाँ पे माइनस रह गया, ठीक है, ध्यान से। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर है ये एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई 2, ये तो कर सकते हैं हम, या डिजायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बहुत सारी बेसिक्स जो होती है ना, बेसिक्स होती है, चाहे वो आर डी शर्मा कर लो आप, फिर
फिर चाहे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, जो मर्जी कर लो, cos x/2 और यहाँ देगा cos x/2 बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 बाय cos x/2। कॉस बाय कॉस करोगे अगर आप, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया यहाँ पे, तो ये एक साथ भी लिख सकते हो आप cos x/2। कॉस बाय कॉस करोगे तो ये आ जाएगा 1, देखते चलो, कॉस बाय कॉस करोगे तो ये आ जाएगा 1, और साइन बाय कॉस करोगे आएगा 10, 10 क्या x/2, और यहाँ भी कॉस बाय कॉस करोगे तो 1, और यहाँ भी साइन बाय कॉस करोगे ये वाला तो 10 x/2। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, पता क्या ट्रिक है, देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है, इस 1 की जगह पे और यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो यहाँ दोनों जगह पे आपने 1 की जो वैल्यू है वो tan π/4 लिखनी है। वो तो पता है आपको tan 45 डिग्री 1 होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं, देख लो, ये एक क्वेश्चन करने के लिए इतने सारे फॉर्मूले हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना आपने इस तरह का। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 इंटू 1 tan π/4। तो करना क्या चाहते हैं, करना दिखाता हूँ मैं क्या चाहता हूँ, देखते रहो आप। तो ये बन गया a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन मारता हूँ जो कि इसको फॉर्मूले से अलग कर देगी, ठीक है, ताकि आप इंटरमिक्स ना हो जाओ, इंटरमिक्स नहीं करना हमने। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मैं दोबारा बताऊंगा फॉर्मूले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा tan a प्लस b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स में बोलते हैं अंदर सारा tan बनना चाहिए क्योंकि बाहर tan है, तो tan π/4 प्लस x/2। देखो a प्लस b, प्लस का फॉर्मूला के ऊपर प्लस कट गया और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया π/4 प्लस x/2। एग्जाम्पल 5, 4 मार्क्स का आ सकता है बेसिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन, अगर दोबारा से कुछ समझना हो तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और एक बार रिपीट करके आप इसको देख लो। एग्जाम्पल नंबर हम 6 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 है ये, एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 में क्या करना है हमने बेसिकली, एग्जाम्पल 6 में देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स, ये भी सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट में है ये x² माइनस 1, अंडर रूट में है ये x² माइनस 1। तो इसमें हम x को सीकेंड थीटा लेंगे। देखो अब आपको कैसे पता चला सीकेंड थीटा, देखो मैं बताता हूँ आपको बात, क्या बात है। अच्छा, हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। यही सब चीज़ें याद करनी है आपको। अच्छा, तो किसी के स्क्वायर में से -1 कब होता है, इसमें तो होता नहीं, इन दोनों में होता है। ध्यान से देखो आप, tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है, देख रहे हो आप, देख रहे हो, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1, ऐसे हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे हम x को सीकेंड थीटा लेके पहले ट्राई करके देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लेट x इक्वल टू सीकेंड थीटा, मैं फिर से बता दूँ, थीटा बताओ क्या होगा, सीकेंड इनवर्स x होगा, और क्या होगा, यस गुड। तो यहाँ पुट करते हैं कॉट इनवर्स 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सीकेंड स्क्वायर थीटा की -1 की वैल्यू तो है tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 बाय tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो कॉट इनवर्स वाह 1 बाय tan थीटा। और आपको तो पता ही है, मैंने बोला कॉट बनाना है कि 1 बाय tan थीटा इज कॉट थीटा, ओके, 1 बाय tan थीटा इज कॉट थीटा, एंड 1 बाय कॉट थीटा इज tan थीटा, ये रिवर्स होते हैं। तो बन गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा से थीटा कट गया और ये आ गया थीटा, ये आ गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आपने बताई तो थी, थीटा की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स, तो सीकेंड इनवर्स एक्स ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स इधर डायरेक्ट पेपर में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपने। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड बनाएंगे हम, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये पूरी चीज़ y है मेरे लिए, ध्यान से देखो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा कि नहीं होगा, यस। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जाके, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, अपन आपको पता है ये एलसीएम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये पूरी जो नीचे वाली चीज़ होती है ऊपर चल जाती है, ऊपर चलेगी इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है तो फिर वो एज इट इज रहेगा, और बटे में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2x का स्क्वायर, ध्यान से देखो -2x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
अब ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और ये जो था x इंटू वन एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होता है प्लस 2x बटे में यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फिर मैंने बोला था काटना नहीं है, कट गया अपने, अभी ऑटोमेटिकली कट रहा है, देख रहे हो आप, काटना नहीं है आपने। तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स x और 2x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंस ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8। अब एग्जाम्पल नंबर 8 को करने के लिए ना हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 को करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। और वो फॉर्मूले क्या हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है वो फॉर्मूले। वो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी होता है π/2। कोसिकन इनवर्स एक्स प्लस सीकन इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है हमारा π/2। तो जहाँ भी मिले ये π/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल कॉस π/2, ये देखो π/2 पुट कर दिया, तो ये 90 कॉस 90 तो हम पढ़ते हैं बचपन से, 0 होता है, ठीक है, कॉस 90 का होता है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पे देखो x 1 प्लस कुछ दिख रहा है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने इसमें क्या करना है, अब हम इसमें देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम x को पहले, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ले लूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकन स्क्वायर थीटा। ओके, सीकन स्क्वायर थीटा, तो सीकन स्क्वायर थीटा बन सकता है, ये सीकन स्क्वायर थीटा से ये सीकन थीटा बन जाएगा और कॉस थीटा बन जाएगा। तो लेट्स ट्राई, पहले हम ट्राई करते हैं। तो लेट किया मैंने कि जो x की वैल्यू है वो tan थीटा है, तो थीटा पहले लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स x, तो मैंने बताया है आपको। तो ये नहीं कि यहाँ tan है तो tan ले लेना x को, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में tan थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स माइनस 1, ये आ गया सीकन स्क्वायर थीटा अंडर रूट सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। तो सीकन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये बनेगा tan इनवर्स, ये स्क्वायर रूट कर देगा तो ये आएगा सीकन थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो सीकन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, सीकन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और tan थीटा का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। याद रख लो, कहीं भी लिख भी सकते हो, tan थीटा का क्या होता है और सीकन थीटा का क्या होता है। यहाँ पे फिर मैं बताऊँ, ये ऊपर चल जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देख लो कॉस थीटा अपॉन में आ रहा है, और फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ रहे हो ना। सिंप्लीफाई मतलब कटिंग करनी है। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोबारा से ध्यान सुनो, ध्यान से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, कितना आया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है, उस फॉर्मूले को हमने करना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। तो आपने पढ़ा था, देखो आपने पढ़ा था cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा यहाँ पे इसने पूछा है हमसे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो cos 2 थीटा का ना पहले आप फॉर्मूला ले लो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये इसको 2 से डिवाइड कर दो, देखो फंक्शन को, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रुक के पॉज करके नोट कर लो इसे एक बार। अगला फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, याद होगा आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा जो है इधर आके माइनस 1 हो गया, उधर आ गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस इधर आएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, इधर आके 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, इधर आके 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो ये दोनों फॉर्मूले यूज करने, 1 माइनस कॉस थीटा जहाँ दिखे वहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा जहाँ दिखे वहाँ 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, 1 माइनस कॉस थीटा दिख गया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो और एक और बात, अभी मैंने आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। मैंने पीछे वीडियो में बना के देखी थी, आप जाके देख सकते हो एक बार से। तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, ओके सॉरी, और कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन से 1 कटा,
तो क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2। तो ये बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा tan से tan कट गया और बचा क्या हमारे पास थीटा बाई 2। तो थीटा क्या था, तो थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x। तो ये आ गया हाफ, देखो हाफ tan इनवर्स x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो आप, क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, अब हम सोच के देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से वही स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कोसिकन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस बार मैं कोसिकन थीटा ले रहा हूँ एक्स को। तो लेट एक्स इक्वल्स टू कोसिकन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कोसिकन इनवर्स एक्स आ गया। तो पुट कर देते हैं थीटा को पहले, tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ गया कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, देख रहे हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गई वैल्यू tan इनवर्स 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। यस, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा क्या होता है, और बताया था मैंने आपको, कॉट थीटा इज 1 बाय tan थीटा। ओके, और 1 बाय कॉट थीटा इज tan थीटा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan कट गया, तो ये क्या आ गया थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है कोसिकन इनवर्स एक्स। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, कोसिकन इनवर्स एक्स प्लस सीकन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। तो कोसिकन इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी कभार चेंज कर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे शायद किया होगा। तो पाई बाई 2 माइनस सीकन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस सीकन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितनी मर्जी बात बोल लो इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरडी खोल के देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से, मैंने बोला याद है आपको 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पुट कर देते हैं फटाफट से, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट में, रूट से रूट कट गया तो यहाँ का tan इनवर्स 2 से 2, रूट से रूट नहीं कटा, सॉरी 2 से 2। पहले तो आप क्या करोगे इसको कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया और 2 कॉस, तो 2 से 2 कट ही जाना है, वैसे भी रूट 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, और रूट का जो है वो साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, डिवाइड में, तो कट के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan एक्स बाई 2, फिर ये कट जाएगा और जाएगा सीधा एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आपने लेट लूट नहीं किया, आपने सीधा सिंप्लीफाई करके ही आंसर निकाल दिया। ठीक है, ओके चलो, ओके लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, cos x माइनस साइन एक्स। तो cos x माइनस, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos x से। ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x। तो cos x बाय cos x तो 1 आ गया, अभी पीछे किया था हमने, sin x बाय cos x tan x आ गया। सेम क्वेश्चन देखो, cos x बाय cos x 1 प्लस tan x आ गया, यहाँ 1 पुट कर दिया, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सोच के देखो 1 और 1 की जगह, तो क्या पुट करेंगे हम tan पाई बाय 4। तो ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4। अच्छा ये इसका पहले लिख दिया मैंने, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, तो अब मैंने बताया था आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a प्लस b का क्या होगा फिर, सेम tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पे देखो ये a है ये b है, तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, tan से tan कट गया, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो आज की सीरीज़ में या क्वेश्चन नंबर 8 तक की था, इसका पार्ट 3 आएगा जिसके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और फिर मिसलिनियस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और ये लेक्चर्स बिल्कुल कंटिन्यूटी में आएंगे और 9th और 10th की सीरीज़ भी लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।